बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर 8 HRM, जिसमें सोशलाइजेशन, ओरिएंटेशन और डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज़ के बारे में डिस्कस होगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल सोशलाइजेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नए आने वाले एम्प्लॉइज़ जो हैं उनको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ताकि वो नए इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को अडॉप्ट कर सकें, तो ताकि फुली प्रोडक्टिव हो सकें। सोशलाइजेशन जो है आइडली एम्प्लॉइज़ अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द बिहेवियर डिज़ायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जो एम्प्लॉइज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होते हैं, नए आने वाले जो एम्प्लॉइज़ हैं वो अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन हमसे किस तरह का बिहेवियर जो है उसकी तवक्को कर रही है, और ताकि हम अपने जो गोल्स हैं वो अचीव कर सकें। तो सोशलाइजेशन जो है वो बेसिकली एक प्रोसेस का नाम है जिसमें फॉर अडॉप्टेशन ऑफ अ न्यू वर्क रोल के जो नई जॉब असाइनमेंट्स हुई हैं उसके अंदर अपने आप को अडॉप्ट किया जा सके, दिस इज़ कॉल्ड सोशलाइजेशन। एडजस्टमेंट की जा सके। एडजस्टमेंट मस्ट बी मेड व्हेन एवर इंडिविजुअल चेंज जॉब। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई जॉब को बंदा अपनी जॉब चेंज करता है तो फिर वहाँ पे भी सोशलाइजेशन जो है वो ज़रूरी होती है। तो द मोस्ट प्रोफाउंड एडजस्टमेंट अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल फर्स्ट एंटर्स एन ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जब कोई एक स्टूडेंट लाइफ से फ़ौरन किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब गया है, एंट्री हुई है, तो वहाँ पे तो उसको सोशलाइज होना, जहाँ पे कल्चर का, नॉर्म्स का, वैल्यूज़ का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ कॉल्ड सोशलाइजेशन। तो क्या अज्यूम किया जाता है एम्प्लॉइज़ से सोशलाइजेशन की वजह से? तो सोशलाइजेशन एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करती है और ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी को, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन हाउ द जॉब एंड इंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल फिट। तो एम्प्लॉइज़ को पता चल जाता है कि हमारे से क्या तवक्को की जा रही है, ऑर्गेनाइजेशन हमसे क्या रिक्वायर कर रही है। न्यू मेंबर्स जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइनिंग करते हैं तो वो एक एंग्जाइटी होती है उनके जहनों में, तो ये एंग्जाइटी भी ख़त्म हो जाती है जब सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है। इसी तरह सोशलाइजेशन जो है वो इन्फ्लुएंस होती है बाय सबल एंड लेस सबल स्टेटमेंट्स कि ये भी ठीक है या नहीं है, एंड बिहेवियर्स एग्जिबिटेड बाय द कोलीग्स। लोगों का जो रवैया होता है उसके बारे में भी, मैनेजमेंट का जो है, एम्प्लॉइज़ का, क्लाइंट्स का, इन सब के बारे में पता चल जाता है। ठीक ठाक तरीके से बंदा नो हाउ हो जाता है। इंडिविजुअल एडजस्ट टू न्यू सिचुएशन इन रिमार्केबली सिमिलर वेज। इसी तरह किसी भी नई जगह पे ऊपर एक नया जो एम्प्लॉई है वो अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। तो ऑल न्यू एम्प्लॉइज़ गो थ्रू अ सेटिंग इन पीरियड। तो एक ख़ास वक्त के लिए ये प्रोसेस होता है, दिस इज़ कॉल्ड सोशलाइजेशन प्रोसेस। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट वे से होता है। ये अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो वहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप की शक्ल में हो सकता है। इकट्ठे नए आने वाले जो जॉइनर्स हैं, न्यू जॉइनर्स हैं, जो हायरिंग हुई है, उनको इकट्ठे एक हॉल में बिठा दिया जाए और उनको ओवरव्यू दे दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और कल्चर का और नॉर्म्स का, वैल्यूज़ के बारे में, जो डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके बारे में नो हाउ प्रोवाइड की जाती है। कंपनी के बारे में बताया जाता है, कंपनी की कोर वैल्यूज़ के बारे में बताया जाता है। तो डिफरेंट होता है ये। अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे मे बी डिफरेंट स्टाइल हो सकता है। इसमें सोशलाइजेशन जो है वो लोगों से मुलाकात, कोलीग के साथ मुलाकात, जो सीनियर्स हैं उनके साथ, इसी तरह ओवरव्यू प्रोवाइड किया जाता है। दिस इज कॉल्ड सोशलाइजेशन प्रोसेस। तो ये प्रोसेस जो है इसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्री अराइवल स्टेज। प्री अराइवल स्टेज का मतलब ये है कि एक इंसान ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होने से पहले ही उसके जहन के अंदर कुछ वैल्यूज़ होती हैं और एक्सपेक्टेशंस होती हैं उस कंपनी के बारे में, तो दैट इज़ कॉल्ड प्री अराइवल स्टेज। इंडिविजुअल अराइव विद अ सेट ऑफ वैल्यूज़, attitude and expectations which they have developed from previous experience and the selection process। तो सिलेक्शन प्रोसेस ड्यूरिंग इंटरव्यू, रिक्रूटमेंट के दौरान एक इंसान जो कुछ लर्न करता है और जो उसके जहन में पहले होता है वो दैट इज़ कॉल्ड प्री अराइवल स्टेज। तो वो एक जहन में वो चीज़ें लेकर एक वैल्यूज़ अपने माइंड में सेट करके उस ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होता है। तो दिस स्टेज इज़ कॉल्ड प्री अराइवल। दूसरी स्टेज है एनकाउंटर स्टेज। इस स्टेज के अंदर इंडिविजुअल डिस्कवर हाउ वेल देयर एक्सपेक्टेशंस मैच विद द रियलिटी। वो देखता है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो मेरे माइंड में चीज़ें थीं
और कंपनी के अंदर किस तरह काम हो रहा है उनको मैच करवाता है। दैट इज़ कॉल्ड एनकाउंटर स्टेज। और जो डिफरेंस होता है वो इसको अपने माइंड के अंदर ऑब्जर्व करता जाता है और साथ साथ उनको वो चीज़ों को अडॉप्ट करता है। तीसरी स्टेज है मेटामॉर्फोसिस स्टेज। इस स्टेज के अंदर जो नया आने वाला एम्प्लॉई होता है वो चीज़ें लर्न कर चुका होता है और वो इंडिविजुअल्स हैव अडॉप्टेड टू द ऑर्गेनाइजेशन और फील एक्सेप्टेड एंड नो व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ देम। वो ये चीज़ें जान चुका होता है कि कंपनी अब किस तरह का बिहेवियर मुझसे तवक्को कर रही है, किस तरह की एक्सपेक्टेशंस मुझसे रख रही है, क्योंकि मैंने इस कंपनी में रहते हुए काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं, तो सोशलाइज्ड हो चुका हूँ। अब कंपनी मुझसे क्या तवक्कुआत कर रही है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड स्टेज इज़ कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस स्टेज। तो ये एक डायग्राम की शक्ल में नज़र आ रहा है आपको। प्री अराइवल स्टेज है, एनकाउंटर स्टेज है, मेटामॉर्फोसिस स्टेज है। इन तीनों की आउटपुट अल्टीमेटली क्या होती है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कमिटमेंट एक एम्प्लॉई के अंदर आती है और टर्नओवर जो है वो कम होता है। एम्प्लॉई जो है वो ज़्यादा देर तक कंपनी में रिटेन रहता है। इसी तरह ओरिएंटेशन जो है वो पर्पज़ क्या है न्यू एम्प्लॉई का। ओरिएंटेशन में बी डन बाय द सुपरवाइज़र या एचआरएम स्टाफ, फॉर्मल और इनफॉर्मल डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि जी ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ पे भी डिपेंड करता है, फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के इसके अंदर क्या चीज़ें बताई जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स बताए जाते हैं, हिस्ट्री बताई जाती है कंपनी के बारे में, कंपनी की फ़िलासफ़ी बयान की जाती है, प्रोसीजर्स काम करने का जो तरीक़ाकार है उसके बारे में भी पता चल जाता है कि एम्प्लॉई को, और रूल्स एंड रेगुलेशंस भी, और एचआरएम की पॉलिसीज़ भी, कैसे छुट्टी लेनी है, कैसे व्हीकल यूज़ करनी है, कैसे कंपनी की अकोमोडेशन यूज़ करनी है, वो तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं, और फेलो एम्प्लॉइज़ के बारे में भी एक नए आने वाले एम्प्लॉई को पता चल जाता है। तो ये पर्पज़ होता है किसी भी सोशलाइजेशन प्रोसेस का। इसमें और ये भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में भी पता चल जाता है। सोशलाइज्ड एम्प्लॉइज़ जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि उनको उस बिहेवियर के बारे में, जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है उसके बारे में जान चुके होते हैं। इसी तरह जो न्यू ओरिएंटेशन जो होती है उसमें सीईओ का क्या रोल होता है। ख़ासकर जो सीनियर मैनेजमेंट होती है वो विजिबल होती है, वो नज़र आती है। मैंने जैसे पहले बताया आपको कि अगर एक ग्रुप की शक्ल में एक 20-25 लोग इकट्ठे हायर हुए हैं, एक ही बैच है, तो उन सब को इकट्ठे अगर आप ओरिएंटेशन देंगे, सोशलाइज करेंगे, तो दैट मीन और ड्यू टू ओरिएंटेशन ही वो लोग जो हैं, अगर टॉप मैनेजमेंट भी उनको अपने आप को विजिबल कर लेगी, ये सीईओ भी उनको एम्प्लॉइज़ को वेलकम कह सकेगा, और कंपनी का विजन के बारे में भी बताया जाएगा, कंपनी का कल्चर भी बताया जाएगा, और कंपनी के बारे में किस तरह वो अपने एम्प्लॉइज़ की केयर करते हैं वो भी बताया जाएगा। तो ओरिएंटेशन प्रोसेस जो है बेसिकली नो हाउ प्रोवाइड की जा रही होती है अब नए आने वाले एम्प्लॉइज़ को टॉप मैनेजमेंट की तरफ से, एचआर डिपार्टमेंट की तरफ से, जो एज ए कि एक नया एम्प्लॉई जो है उसकी एंग्जाइटी कम से कम हो सके और वो अपने आप को अडॉप्ट कर सके नई एनवायरनमेंट के अंदर, और कंपनी के कल्चर के बारे में भी जान सके। एचआरएम का इसमें क्या रोल है जी? कोऑर्डिनेटिंग रोल होता है। वो नए एम्प्लॉइज़ को बताते हैं कि आपने फ़लाँ डेट को फ़लाँ जगह पे जॉइनिंग देनी है और आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, या आपके ये बेनिफिट्स होंगे। इसी तरह जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो असिस्ट करते हैं। एचआरएम ऑफर्स असिस्टेंस फॉर फ्यूचर एम्प्लॉइज़ नीड करियर गाइडेंस एंड ट्रेनिंग। अगर उनको ट्रेनिंग करवानी है तो उनके बारे में उनको गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी, और करियर के बारे में बताया जाता है कि किस तरह उनका जो करियर है वो डेवलप होगा विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन टाइम के साथ साथ। ठीक है, इंशाल्लाह इस चैप्टर की जो रिमेनिंग ट्रेनिंग है और डेवलपमेंट है उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।